नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम आपको पता है, गौरव कुमार पांडे, और लाइव एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं न्यूज़ डिकोडेड में। आज क्या डिकोड करने वाले हैं हम लोग, पहले ये बता दूं, मैं लस्सी पी रहा हूँ, बहुत टेस्टी लस्सी है। न्यूज़ डिकोडेड में आज हम लोग बात करेंगे कि 2022 यानी कि इसी साल जो 2020 वर्ल्ड कप होना है, उसमें आईपीएल के परफॉर्मेंस के आधार पर किन किन लोगों को जगह मिल सकती है, किन किन प्लेयर्स को, और किन किन का पत्ता कट सकता है। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष मासूम जी हैं। पिछली बार वरिष्ठ बोला था तो कह रहे हैं जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई वो सिर्फ वरिष्ठ ही होता। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। फिर से वरिष्ठ बना दिया आपने, थैंक यू सो मच। नाम पता है, गौरव कुमार पांडे, याद रखिएगा। फिर आईपीएल की बात कर रहे हैं हम, और जैसे कि इन्होंने बताया आपको, आईपीएल में जो प्रदर्शन हो रहा है उसके आधार पे संतुलन काफी कुछ बनता बिगड़ता दिख रहा है। हालांकि वो सिलेक्टर्स का काम है, फिर भी जैसा प्रदर्शन है उस हिसाब से काफी अटकलें लगाई जा रही हैं कि किनकी छुट्टी हो सकती है। नहीं, सबसे पहले हम लोग नए चेहरे कौन होंगे उससे पहले जो चिंता का विषय है, बड़े चेहरे, जरा उनकी पहले चर्चा कर लें कि भाई आप अगर शुरू से देखेंगे, बल्लेबाजी क्रम के हिसाब से अगर देखेंगे तो रोहित शर्मा का फॉर्म चिंता का विषय है। विराट कोहली हालांकि अच्छे टच में जरूर नजर आए पिछले 2 मैचेस में, लेकिन उनका भी ये पूरा सीजन जिस तरह से बीता है वो चिंता का विषय है। केएल राहुल बहुत अच्छा खेल रहे हैं। फिर अगर इन 2 लोगों की ही बात करें, क्योंकि टीम इंडिया बहुत ज्यादा इन पे डिपेंडेंट है, तो ये आपको भी लगता है कि चिंता का विषय होना चाहिए, या बड़े प्लेयर्स हैं फॉर्म में आ जाएंगे बड़े टूर्नामेंट में? आपने दूसरी बात जो कही है मैं उससे सहमत हूँ। बड़े प्लेयर्स हैं और इनके लिए मैटर नहीं करता है कि कभी आउट ऑफ फॉर्म है, बस एक पारी चाहिए होती है, उसी दिन से कहानी बदल जाती है। आज विराट कोहली का बल्ला नहीं चल रहा है, सबके सामने है, और उनके प्रशंसकों को, फैंस को बहुत ज़्यादा नाउम्मीदी से मिल रही होगी, क्योंकि विराट का जो प्रदर्शन होता है मेरे ख्याल से उसके 15% भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं इस आईपीएल में। रोहित शर्मा की जहां तक बात है, उनका सीजन बहुत खराब गया है ये वाला आईपीएल का, लेकिन वो कैप्टन है, और रोहित शर्मा को भी हम हल्के में ले नहीं सकते हैं। जो बल्लेबाज एक दिवसीय मुकाबलों में 3-3 दोहरे शतक लगा के बैठा हो, और जिसके पोटेंशियल के बारे में कहा जाता है कि वो 13 शतक भी मार सकता है वनडे में, जिस हिसाब से वो बैटिंग करते हैं। हाँ, तो 2020 जब से आया है तब से और स्पीड बढ़ गई है। और वो श्रीलंका वाला मैच मुझे हमेशा याद रहता है, जिसमें कि वो ओडीआई का सबसे बड़ा स्कोर उन्होंने सेट किया, किस अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। तो इन लोगों को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है। अच्छी बात यह है कि केएल राहुल आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक प्लेयर जिसको नजरअंदाज किया गया था पिछले T20 वर्ल्ड कप में, वो टीम में शामिल नहीं थे, वो शिखर धवन। अंबाती रायडू का तो खैर बहुत सारा मसला हो गया, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें हो गई, बवाल का दौर आया, उनकी झुंझलाहट आई, तो एक अच्छे परफॉर्मर होने के साथ उन्होंने शायद वो संयम का परिचय नहीं दिया। मैं मानता हूं कि उनको मौका नहीं मिला जिसके और वो डिजर्व करते थे। बिल्कुल, वो तो हमेशा से, आज की बात नहीं, अगर पिछले दशक की बात कर लें, जब से वो बल्लेबाजी मतलब करना उन्होंने शुरू किया, तो बहुत प्रभावित किया। लेकिन होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें भी आपको संयम तो रखना पड़ता है। ठीक है, मिडिल ऑर्डर में श्रेयस, मैं शिखर धवन की बात कर रहा था। शिखर धवन ने बहुत अच्छा जो होता है बल्लेबाजी का परिचय दिया है, प्रदर्शन किया है। परिचय क्या देना है, वो बल्लेबाज जो कर रहे हैं वो मैदान पे दिख रहा है। मिडिल ऑर्डर में तो आपके हिसाब से ओपनिंग पे शिखर धवन और रोहित शर्मा? बैकअप तो आपके पास होना चाहिए ना। 3 आप ओपनर लेके जाते हो, रोहित शर्मा, शिखर धवन, राहुल आपके पास है ही। अब इसमें जैसी जरूरत, जैसा टीम का प्रबंधन सोचे, जैसा मैच के दौरान का हालात हो, फैसला लिया जा सकता है। लेकिन शिखर धवन का मौका बनता है और अनुभवी है। जिस तरीके की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं जहां जरूरत हो रही है वहां पे वो तेज भी खेल रहे हैं, और बहुत संयमित पारियां उनकी रही है, और वो टीम के काम आ रही है, तो वो अच्छा कर रहे हैं। रही बात मिडिल ऑर्डर की और गेंदबाजी की, इसमें काफी सारे आपको, अच्छा, आपको लगता है कि सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, इन तीनों की जगह बनती है, या इनमें अभी मौजूदा फॉर्म के हिसाब से 2 लोगों को टीम में जगह उनकी बन रही है, टीम के बैलेंस के हिसाब से अगर देखें? अभी तो बहुत वक्त बाकी है, अभी से हम कुछ फाइनल नहीं कह पाएंगे, लेकिन जो रेस में है ये तीनों हैं। श्रेयस अय्यर ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है सीजन में,
मानता हूं कि जो टॉप के परफॉर्मर हैं उसमें पांच के लिस्ट में उनका नाम नहीं है, लेकिन दोहरी जिम्मेदारी है उनके पास, कप्तानी भी करनी है, बल्लेबाजी ठीक कर रहे हैं। रही बात सूर्य कुमार यादव की, तो उनकी जगह तो निश्चित ही बनती है, और ऑलराउंडर के कोटे से हार्दिक पांड्या भी हैं। उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। इस सीजन में वो गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चोट की समस्या है उनके साथ। हाँ, वो रिकवरी में थे, लेकिन उन्होंने बीच में गेंदबाजी की थी और अच्छी की थी, लेकिन वो शायद स्ट्रेच नहीं करना चाहता, और गुजरात जिस फॉर्म में है हार्दिक की जरूरत भी नहीं पड़ रही है उनको। लेकिन वो गेंदबाजी में हमेशा अच्छे विकल्प होते हैं। इस बार बहुत अच्छी स्पीड निकाल रहे थे, बीच में 135-40 के एवरेज स्पीड से बॉलिंग कर रहे थे। स्पीड के साथ ठीक गेंदबाजी करते हैं, तो वहां पे उनकी अच्छा, कुछ नए लड़कों ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, चाहे आप धोनी की बात कर लें, अभिषेक शर्मा की बात कर लें, तो क्या इनमें से किसी को आप मिडिल ऑर्डर में अनकैप्ड प्लेयर्स में से किसी को देख पा रहे हैं क्या, कि जगह बन पाए T20 के लिए? नहीं, अब आयुष बदूनी को और साबित करना होगा। एक दो बारी उनकी बहुत अच्छी दिखी। दीपक हुड्डा बहुत अच्छा खेल रहे हैं इस सीजन में, मतलब पिछले जितने मुकाबले उनके आईपीएल में रहे हैं उससे तुलना कर लें तो सबके बराबर, अगर दो तराजू के दो पल्ले होते हैं ना, तो पिछले उनके सारे एक तरफ रख दीजिए, दूसरा एक तरफ रख दीजिए, तो ये वाला बहुत शानदार जा रहा है उनका, और जरूरी मौकों पे वो बल्लेबाजी करके टीम को निकाल रहे हैं लखनऊ को। इसके दीपक हुड्डा अच्छा खेल रहे हैं। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव तो खैर ऑलराउंडर की कैटेगरी में आपके रविंद्र जडेजा को खारिज नहीं किया जा सकता है, हालांकि उम्मीदों के अनुरूप वो अभी नहीं जा रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में। तरह तरह की बातें हो, लेकिन बड़ा नाम है रविंद्र जडेजा, और एक मैच विनर है। नाम के साथ काम भी तो उनका है, एक मैच विनर है सर जडेजा। जब धोनी ने कह दिया, कल का ही मुकाबले का जिक्र कर लीजिए जिसमें टीम हार गई चेन्नई की, और ट्रोल हो रहे थे जडेजा स्लो बल्लेबाजी को लेकर। 5 गेंदों में 3 रन बनाया था शायद, और धोनी भी थे। बहुत कम मार्जिन से उन लोग हार गए। वहां पे गुंजाइश थी कि ये जीत जाते बड़े शॉट लेके, मार्जिन 15-16 रन का था शायद। नहीं, अगर चेन्नई के मिडिल ऑर्डर ने, चाहे वो रॉबिन उथप्पा हो, जडेजा हो या खुद धोनी हो, अगर थोड़े और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैच में वक्त बिताया होता तो जीत सकते। मैं ये कह रहा था कि देखिए, चलिए अगर ओवरऑल उनकी समीक्षा की जाए, गेंदबाजी कितनी बढ़िया की है उन्होंने, कितनी किफायती गेंदबाजी की। 2020 में आप 4 ओवर में 20 के करीब रन देते हो। जडेजा का प्लस पॉइंट ये होता है कि बल्लेबाजी में नहीं चले तो गेंदबाजी है, गेंदबाजी में उसके अलावा वो रन कितने बचाते हैं, और कई बार ऐसे कैचेस ले लेते हैं या ऐसे रनआउट्स में। कल भी एक बहुत अच्छा चेन्नई ने रनआउट किया था, लेकिन उसमें जडेजा नहीं थे, तो उस समय बॉलिंग कर रहे थे जब मैक्सवेल रनआउट हुए थे। तो जडेजा कई बार ऐसे रनआउट कर देते हैं जिससे मैच बदल जाता है। खैर, बॉलिंग में क्या आप नए चेहरे देख पा रहे हैं? जिस तरह से मैं एक नाम खास तौर से उमरान मलिक का लेना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया में होना है ये वर्ल्ड कप, तो उमरान मलिक की जगह क्या आपको लगती है? 154 के स्पीड से गेंदबाजी कर रहा है वो लड़का, और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पीड है उनके पास, लाइन लेंथ की अगर बात करें सब कुछ अच्छा दिख रहा है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वर्ल्ड कप है, तो वहां उनकी टीम में जगह बन रही है क्या? बन तो रही है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम जो सीनियर क्रिकेटर रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि उमरान मलिक, क्योंकि शुरू में हमें यही लगा था कि देखिए हमारे देश में होता क्या है कि हमारी विरासत बहुत समृद्ध नहीं रही है तेज गेंदबाजी को लेकर। ये श्रीनाथ के बाद जहीर खान, नेहरा वेरा का आना, तो हम प्राउड फील करते थे कि हमारे यहाँ भी 145 के आसपास की गति से गेंद फेंकने वाले गेंदबाज हैं, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हैं। लेकिन उमरान मलिक के साथ शुरू में मुझे यही लग रहा था कि एक लड़का है जो बहुत तेज गेंद फेंकता है, जैसे वरुण नारायण को लेकर हुआ था, उमेश यादव को लेकर हुआ था, एक वक्त पे मुनफ पटेल को लेकर, मुनफ पटेल को लेकर हुआ था। तो उसमें होता क्या है कि इन लोगों ने, कुछ खिलाड़ियों से ऐसा रहा कि वो उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। मन में सवाल उठता है कि सिर्फ तेज गेंदबाजी से काम चलने वाला होता नहीं है। लेकिन मलिक ने पिछले मुकाबलों में, एक मुकाबले में तो 5 विकेट लिए अकेले। उनकी टीम भले वो मुकाबला हार गई थी, लेकिन अकेले उमरान मलिक एक छोर से गिल्लियां उखाड़ते जा रहे थे। इसके अलावा अगर आपके पास लिस्ट भी होगी सफल गेंदबाजों की, तो उसमें आला चौथे या तीसरे नंबर पे है, तीसरे या चौथे नंबर पे हैं वो। तो इस हिसाब की गेंदबाजी वो कर रहे हैं। ऊपर से स्पीड, लॉकी फर्गुसन जो कि फिलहाल के क्रिकेट में अभी तो सबसे तेज वही माने जा रहे हैं, तो उन्होंने 153.9 की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। उसके पहले इन्होंने 153 में कुछ मीटर डाला था, लेकिन अब 154 की स्पीड पे इनकी गेंद आ गई है।
और उनको खेलने में बड़ी मुश्किल आ रही है। मतलब विदेश के बल्लेबाजों की बात करें तो ओवरसीज के बल्लेबाजों की, और मुकाबला कहाँ पे होने हैं, ऑस्ट्रेलिया में होने हैं, जहाँ पे बाउंसी और स्पीड के लिए जो पिचेस और ग्राउंड जाने जाते हैं, माफ कीजिएगा, तो वहाँ पे मुकाबले होने हैं। तो उसमें उमरान मलिक की जगह बनती दिख रही है। एक पॉइंट पे थोड़ी सी मतलब जो सेलेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, वो ये कह सकते हैं कि भाई उनको बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन अनुभव जब तक मौका नहीं मिलेगा हाँ, तो कैसे होगा? इंटरनेशनल क्रिकेट के अनुभव की बात, तो आईपीएल भी कमतर नहीं आंका जा सकता है। उसमें भी तमाम खिलाड़ी खेल रहे हैं जो कि बहुत धुरंधर हैं अपने देश की टीमों के लिए, और अभी हैं कुछ मौके उनको मिल सकते हैं, तो उनको जगह देना बनता है। ठीक है, भुवनेश्वर का पत्ता कट सकता है हाँ, या अगर उमरान मलिक आते हैं, क्योंकि भुवनेश्वर इस वाले टूर्नामेंट में इस सीजन में बहुत प्रभावी नहीं दिख रहे हैं, और वो ओडीआई में और टी20 में लगातार भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। टेस्ट में भले कई बार उनको ड्रॉप किया जाता रहा हो, भुवनेश्वर के लिए संकट की स्थिति बन सकती है। ठीक है, एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा अगर इंडियन टीम की बात करें तो वो स्पिनर्स का है। कुलचा टॉप 2 में है, तो क्या कुलदीप और चहल दोनों की टीम में जगह बनती दिख रही है आपको, या आपको सेलेक्टर्स के लिए भी टफ कॉल होगा किसी एक? चहल नो डाउट, चहल को मौका दिया जाएगा। अब कुलदीप यादव पीछे थोड़े समय से बहुत जूझते रहे हैं, हालांकि अभी ठीक ठाक जा रहा है, लेकिन अब कुलदीप को लेकर मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूँ, क्योंकि आपके पास रविचंद्रन अश्विन है, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जडेजा खुद है, और रविचंद्रन अश्विन ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं। एक्सपीरियंस इस बार तो बल्लेबाजी भी कमाल की कर रहे हैं, एक्सपीरियंस का भंडार है उनके पास, तो उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। यजुवेंद्र और रविचंद्रन अश्विन एक ही टीम से खेल रहे हैं, और ऐसा लगता है कि शायद अब की बार वाले टी20 में ये दोनों स्पिन गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए आपको दिखे। ये खैर, चलिए लास्ट में एक सवाल जो मुझे लगता है आईपीएल जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो जरूर जानना चाहेंगे। पर्सनल फेवरेट, मतलब अपने हिसाब से टीम में आप देखना चाहें तो मैं बता सकता हूँ, मुझे बॉम्बे के उस ऑलराउंडर ने बहुत प्रभावित किया है, तिलक वर्मा ने। चलो बहुत अच्छी। ऋतुराज गायकवाड़ का भी पिछले मैच का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है, हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ जिस हिसाब से इससे पिछले वाले सीजन में खेले थे वो नहीं रहा है। और एक दो प्लेयर और आए थे, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, ये आपका इंदौर का वो ऑलराउंडर अय्यर, वेंकटेश अय्यर, उन्होंने बहुत उम्मीद जगाई थी, लेकिन इस बार मामला जम नहीं रहा है। गेंदबाजी तो बिल्कुल ही ठीक नहीं होती, और बल्लेबाजी भी ठीक नहीं, ऐसा कई दफे हुआ है। दोनों ईयर कोलकाता में सोचिए, मतलब आईपीएल जब से आप फॉलो कर रहे हैं, पॉल बल्थाटी करके एक प्लेयर आया था, क्या तूफानी शतक जड़ा था। उसके बाद पवन नेगी, दिल्ली का प्लेयर, बहुत महंगा बिका था ऑलराउंडर के तौर पे, वो फ्लॉप रहा। तो ऐसे करके बहुत से ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने एक दो सीजन में तो बहुत प्रॉमिस दिखाया, लेकिन बाद में उनकी गाड़ी पटरी से। अच्छा ठीक है, एक नाम अनकैप्ड प्लेयर्स में से एक नाम जिसको लेकर आपको लगता है, खुद आपको लगता है कि इसको तो टीम में होना ही चाहिए, उमरान मलिक। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो भाई उम्मीदों का आईपीएल चल रहा है, खास तौर से अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए और उन प्लेयर्स के लिए जिनको टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने में पिछले कुछ दिनों में मुश्किल होती रही है। आप परफॉर्म करिए और बहुत मुमकिन है कि आपको मौका मिले, क्योंकि इससे पहले भी आईपीएल में प्रदर्शन के हिसाब से मौके मिले हैं लोगों को। फिलहाल इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और न्यूज़ डिकोडेड देखते सुनते रहिए। नमस्कार।